ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज करेंगे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बेस्ड रीडिंग। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए, ये देखेंगे, ठीक है। एंड ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होने वाला है। एंड अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया गया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। एंड ये रीडिंग उन लोगों से रिलेट करेगा जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उन लोगों के लिए ही रीडिंग होने वाला है। आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स है ये देखना है इस रीडिंग से। एंड और एक चीज़ है, इस रीडिंग के एंड सेक्शन में मैं देखूंगी आने वाले टाइम में आपके साथ आपके पार्टनर का ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ या लव लाइफ का क्या सिचुएशन आने वाला है आने वाले टाइम में, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए। उन लोगों के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उन थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर्मिट, 10 of cups, King of Wands, Queen of Pentacles, 6 of Wands, Death, कार्ड चिपक गए हैं, फूल, टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 of Cups। ओके, अभी देखेंगे आपके साथ आपके पार्टनर का जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए हैं उन सारी केसेस में आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आने की संभावना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक, दो, तीन। ओम नमः शिवाय। ओके, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की अगर एनर्जी राइट नाउ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, या खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है थर्ड पार्टी में। मुझे जो दिखाई दे रहा है ये अपने लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी मुझे देखना है। प्लीज यूनिवर्स हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे जो लग रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है, एक हीलिंग प्रोसेस या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम था वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को अगर देखने की हिम्मत है तभी देखना, ठीक है। मुझे कोई झूठ बोल के या सुगर कोटेड बात नहीं करना, जो रीडिंग में आएगा वही मैं बताऊंगी। मुझे जो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, या थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें कई हद तक सही हो रहा है या चीज़ें बेहतर होने की एक संभावना दिखाई दे रहा है मुझे। 6 of Swords, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 6 of Swords को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, मुझे जो लग रहा है यहाँ पर कई सारे कार्ड्स हैं जहाँ से मुझे लग रहा है, क्योंकि 6 of Wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये दोनों कार्ड जो है ना मुझे डिनोट कर रहा है कि पॉसिबिलिटीज है ये थर्ड पार्टी जिनको लेकर आप वीडियो देख रहे हैं ये आपके पार्टनर का स्पाउस है, मैरिड पार्टनर है, या तो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, लेकिन ये उनका मैरिड पार्टनर ही है
जो आप लोगों के रिलेशनशिप में आप समझते हैं थर्ड पार्टी है। एंड उन लोगों के रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ, चीज़ें बेहतर हो रहा है, चीज़ों में बैलेंस आ रहा है, एंड काइंड ऑफ मैरिज या जो भी सिचुएशन में एक लव, एक बॉन्डिंग में बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में जो आप जिन्हें थर्ड पार्टी समझते हैं वो ये जस्टिस डिजर्व करता है। अगर स्पाउस है तो भी ये जस्टिस वो डिजर्व करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक करना, ठीक हो जाए, ये थर्ड पार्टी डिजर्व करते हैं। अगर मदर या फैमिली का कोई मेंबर है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर फील करते हैं कि उनके साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ अब चीज़ें ठीक करना ही बेहतर या ठीक रहेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स एंड डेथ, ये दोनों कार्ड दिखाई दे रहा है इन लोगों के बीच फैमिली लाइफ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है ये उनका स्पाउस है, मैरिड पार्टनर है, थर्ड पार्टी जिनको सोचकर आप ये वीडियो देखना है, उन लोगों के बीच न्यू शुरुआत या फैमिली लाइफ में एक क्या बोले इस चीज़ को, न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। किंग ऑफ वंस एंड द फूल, ठीक है, किंग ऑफ वंस एंड द फूल डिनोट करता है इन लोगों के बीच डेफिनेटली एक नई शुरुआत, नई जो सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हुआ है। प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करे, क्या बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, ओके। द टावर क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें टावर को। ये बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ चुका है। द टावर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर को नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वन मोर आई नीड द टेबल। मुझे जो लग रहा है ना, आपके पार्टनर जो है उन्होंने अपने स्पाउस को, ठीक है, स्पाउस को पहले या मैरिड पार्टनर को उन्होंने पहले ठीक से जस्टिस नहीं दिया, वो जो डिजर्व करते थे वो वाला रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ नहीं निभाया। ठीक है, एंड उनके लाइफ में उन्हें एज ए ऑप्शन ट्रीट किया। ये आपके पार्टनर का फीलिंग है। ठीक है, वो जो फील करते हैं वही कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, आपके पार्टनर फील करते हैं कि उनके साथ उन्होंने एज ऑप्शन की तरह उन्हें ट्रीट किया या उनके तरफ जस्टिस नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, जिसके वजह से इन लोगों के लाइफ में एक टाइम पर टावर मोमेंट भी क्रिएट हुआ। एंड टावर मोमेंट इसलिए भी क्रिएट हुआ क्योंकि इनका जो नेचर ये कहीं ना कहीं हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था आपके पार्टनर का, एंड वो अपने मन की सुने या फिर अपने मन की चलते हुए अचानक से उनके लाइफ से चले गए थे या ऐसा कुछ किया था जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आपके पार्टनर को फील होता है उनकी इसी नेगेटिविटी की वजह से एक अच्छा खासा जो फैमिली लाइफ है उसमें टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि वो शायद किसी नेगेटिव चीज़ों में या फिर जो चीज़ ठीक नहीं है उस तरफ अट्रैक्टेड हो चुके थे, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। डेविल डेफिनेटली ये किसी के तरफ पैशनेट या सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके तरफ इन्होंने फिजिकली या ऐसा कुछ अट्रैक्शन बेस्ड होकर, अट्रैक्शन के चलते अट्रैक्टेड होकर आपके तरफ चले आए, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़ के, जिसके वजह से उनके लाइफ में अभी एक टावर मोमेंट का सिचुएशन चल रहा है जिसको ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स, उन्हें थर्ड पार्टी से इमोशनल हैप्पीनेस मिलता है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करिए 9 ऑफ कप्स को, 9 ऑफ कप्स को, पेज ऑफ वंस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 कार्ड आया, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वंस। मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर अपने, अगर थर्ड पार्टी उनका स्पाउस या फैमिली या मदर है, उनको बहुत ज़्यादा झूठ बोला। ठीक है, एंड उनके तरफ से मूव ऑन कर रहे थे या उनको अकेला छोड़ रहे थे, छोड़ चुके थे। एंड ये किसके लिए हुआ,
ये उनके लाइफ में उनकी बिहेवियर या कैरेक्टर का एक डाउनफॉल था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हुआ। लेकिन वो इनके लाइफ का जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, इमेच्योर एक्टिंग, इमेच्योर हरकतें या झूठ बोलना, धोखा देना, इन सारी नेगेटिविटी से ये पीछा छुड़ा रहे हैं एंड थर्ड पार्टी के साथ इनका लाइफ में, ठीक है, हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए फील करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है जिन लोगों का थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का स्पाउस है, उन सारे सिचुएशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी या अपने मैरिड पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। अभी देखना है इस पार्टनर के साथ आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज है। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands एंड एस ऑफ wands। मुझे जो दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में अगर आप इसी तरह इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे तो पॉसिबिलिटीज है आप स्टक ही रहे, ठीक है। एस ऑफ wands, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एस ऑफ wands को, एस ऑफ wands को 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप अगर सोचते रहे कि ये इंसान आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है, बातें करते हैं कि आ जाएंगे आपके साथ, ठीक ठाक से नई शुरुआत करेंगे, इस चीज़ को लेकर अगर आप ऐसे ही स्टक रहे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपके लाइफ में आप सिर्फ एज एन ऑप्शन ही ट्रीट हो पाओगे इस इंसान से, ठीक है। एंड आप जिस भी न्यू बिगिनिंग का होप लगा के बैठे हो उन सारे सिचुएशन में आप, मुझे दिखाई दे रहा है आप सिर्फ स्टक रहेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इस मैरिड पार्टनर के साथ अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे भी कंटिन्यू किया तो मुझे दिखाई दे रहा है आपका लाइफ स्टकनेस से भरने वाला है, आपके लाइफ में आप ऑप्शन की तरह ट्रीट होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखना है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। और क्या मैसेजेस है डिवाइन के तरफ से आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। चैरियट, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना आपके लिए एक गाइडेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आपने ना आपके तरफ किसी ने लव लेकर आए थे, ठीक है, लेकर आए थे, ठीक है, एंड उसको शायद आपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में सैडनेस का एक चैप्टर खुल गया, ठीक है। शायद कुछ दिनों तक बहुत लविंग एनर्जी में थे आप दोनों, लेकिन उसके बाद ना लव लाइफ में या अपने ओवरऑल लाइफ में आप सिर्फ सैडनेस, एक स्ट्रगल, एक स्ट्रेस वाला सिचुएशन, एक लॉस्ट वाला सिचुएशन या रिलेशनशिप में होते हुए भी सिर्फ आप किए जा रहे हो, ठीक है। पहले ठीक था लेकिन बाद में 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में दुख की आगमन मुझे दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्यों है प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, एम्परर। मुझे जो दिखाई दे रहा है आप इस इंसान से कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट का स्टैंड एक्सेप्ट कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप चाहते थे कि ये इंसान आपका कंट्रोल इनके लाइफ में रहे एंड आपके लिए ये इंसान स्टैंड ले, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करे एंड आपको नंबर 1 प्रायोरिटी दे या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े, ऐसा शायद आप चाहते थे, ठीक है। जिसके बाद आप लोगों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुआ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा एंड आपके पार्टनर सिर्फ आपको मैनिपुलेट या बातों से मैनिपुलेट करते गए या झूठ बोलते गए, सिचुएशन को टालते गए। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें व्हील ऑफ फॉर्चून को। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे जो दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन के बाद
आप सिर्फ अपने लाइफ में स्टक हुए, आपके लाइफ में, लव लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, आप स्टक रह गए लाइफ में, सब समय चला गया। क्यों? मुझे जो दिखा है समहाउ व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो डिनोट करता है कर्मा को। प्लीज यूनिवर्स बताइए कर्मा का कार्ड क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। लवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ये आपका, आपने लव लाइफ में ना इतना ज्यादा स्टक रहे, लव लाइफ में ना आपने, मुझे जो लग रहा है आपने लव लाइफ में लव को लेकर कुछ कर्मा क्रिएट किया जिसके वजह से आपने स्टक रहा आपके लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स बताएं कैसा कर्मा को आप इंडिकेट कर रहे हैं, कैसा कर्मा। ओम नमः शिवाय। मुझे जो दिखाई दे रहा, आप इस इंसान को मानते थे कि इनसे आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तभी शायद आप इस इंसान मैरिड होते हुए भी इस इंसान से आपने इन्वॉल्व हुए एंड आप चाहते थे ये इंसान के लाइफ में आप एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल लाइफ एक साथ बिताए, इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड समहाउ यही आपका कर्मा बना। दैट इज वाई आपके लव लाइफ स्टक हो चुका है। आने वाले टाइम में देख पा रही हूँ आपको इस रिग्रेट वाला सिचुएशन, कभी ना कभी आपको रिग्रेट होता है आप क्यों इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए। इस रिग्रेट को पीछे छोड़ के आपको स्ट्रांग बनना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, आप जब स्ट्रांग बनोगे आपका लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बताए, एक मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना है। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, देखिए जजमेंट यूं ही नहीं आता, ठीक है, आप ना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, ठीक है, जो कार्ड आता है मैं वही बताती हूँ। अगर आप किसी के मैरिड लाइफ में एंटर किए हो, ठीक है, इसमें शायद आपका दोष नहीं है, ठीक है, शायद इसी पार्टनर ने आपको अप्रोच किया था, आपको चिकनी चुपड़ी बातों से मैनिपुलेट किया था या बताया था वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, ब्ला 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 जो भी था, आप फिर इमोशनली इस इंसान के तरफ ड्रॉन हो गए, ठीक है। आप चाहते थे ये इंसान आपके लिए स्टेप ले एंड आप लोग एक साथ अच्छे से एक कमिटमेंट के साथ आगे लाइफ बिताए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं इन्होंने भी जस्टिस का एक गलत फायदा उठाया, रिलेशनशिप को ठीक से ट्रीट नहीं किया। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये इंसान ही गलत है जो अपने मैरिज को भी ठीक से नहीं निभाया, ठीक है। उनका प्रायोरिटी, उनका लव लाइफ, उनका पार्टनर, मैरिड पार्टनर, हस्बैंड वाइफ स्पाउस जो भी है उनके तरफ डेफिनेटली था, उन्होंने वो ना निभाते हुए भी, ठीक है, रिलेशनशिप में इन्होंने ही आपके तरफ अप्रोच किया था जो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी जाकर चीजें रियलाइज कर रहे हैं एंड अपनी गलती मान रहे हैं, कर्मा भुगतने के बाद समहाउ अपनी गलती मानने के बाद अपनी स्पाउस के साथ, जिनको आप थर्ड पार्टी मानते हैं, उनके साथ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपका भी कुछ कर्मा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी जो भी है उनको भी आपने हर्ट किया, ठीक है। एंड मैं बार बार बोलती हूँ, मैरिज सिचुएशन में जाओगे कर्मा क्रिएट डेफिनेटली होगा क्योंकि आप किसी के मैरिज में एंटर कर रहे हो। एक इंसान जो मैरिज से खुश नहीं है, ठीक है, उन्हें फ्री होने दो, ठीक है। अगर वो इंसान आपके साथ प्यार करता है, ठीक है, मैरिज में खुश नहीं है, उन्हें फ्री होने दो एक रिलेशनशिप से, ठीक है, प्रॉपर लीगल वे में फ्री होने दो, तब जाकर एक साथ बिताओ, ठीक है, एक साथ आगे बढ़ो लाइफ को। अगर इस बीच इस ट्रांजिशन पीरियड में घुस जाते हो, आप किसी के मैरिज लाइफ में घुसते हो, ठीक है, आपको
मिसगाइड नहीं करना है मुझे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो है, फला नाम ढिमकाना, ये सब है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपका एकदम पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है। दैट इज़ वाई आप मैरिड लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हो, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएगा, फिर आप थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जाएगा। वो सिचुएशन का मिथ बना के मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं जो देख पा रही हूँ क्लियर कट बता रही हूँ। आप किसी के मैरिड लाइफ पे एंटर किए हो तो आपने अपना कर्मा आपको भुगतना होगा, जिसके वजह से आपका लव लाइफ स्टक है, ठीक है। इसलिए बार बार बोलते हो मैरिड लाइफ में मत घुसो, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन ये वो कुछ भी है, ब्ला ब्ला कुछ भी है, तो उन्हें फ्री होने दो उस जगह से, ठीक है। प्रॉपर लीगल वे में प्रोसीजर करके फ्री होने दो, तब जाकर कमिटमेंट एटसेट्रा की तरफ आगे बढ़ना। नहीं करोगे ऐसे कर्मा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मुझे जो लग रहा है आप अभी भी इस इंसान के वेट कर रहे हो, ठीक है। स्टकनेस आ रहा है, अब वेट करते जा रहे हो, स्टकनेस आ गया क्योंकि कर्मा है, कर्मा आप भुगत रहे हो। जजमेंट, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे जजमेंट को 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी बन रहे हो, ठीक है। आप थर्ड पार्टी बन रहे हो, क्लैरिटी लाओ लाइफ में। आप किसी के मैरिज में अगर एंटर कर रहे हो मैरिज पार्टनर के साथ, तो उस मैरिज में आप थर्ड पार्टी बनते हो डियर, आपके लाइफ में, ठीक है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, दैट इज वाई इतना ज़्यादा अर्ज है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कार्मिक रिलेशन होता है, दैट इज वाई आप इतना ज़्यादा मैरिड इंसान से अट्रैक्टेड होते हो, ठीक है। लेसन देने आते हैं ऐसा इंसान, ठीक है। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं होता है, आप ट्विन फ्लेम का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों का, ठीक है। आप मुझसे झगड़ा मत करो, आप एक चीज करके देखो, आप 7 चक्रा करो, कर्मा क्लिनजिंग करो, ठीक है। आप इनर वर्क करो, इस इंसान को सरेंडर कर दो, अपने इनर वर्क डेवलपमेंट करो, कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट करो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर चलो। अगर तभी जाकर ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आता है तो आपका होगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप कर्मा मत क्रिएट करो ऐसे किसी के मैरिज में जाकर, ठीक है। मुझे आपको गुस्सा दिलाना, आपको हर्ट करना इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। ये कुछ है मिथ बना के लोग चलते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये वो है, ऐसा करके ना आप बिल्कुल कर्मा क्रिएट करते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है भी, आपका कोई हक नहीं है किसी के मैरिज में आप घुसने का, मैरिज में थर्ड पार्टी बन के, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा आप थर्ड पार्टी बने हो। थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज है, आप जब भी किसी के मैरिज लाइफ में मैरिज पार्टनर से डील करते हो, उस सिचुएशन में आप बनते हो थर्ड पार्टी, आप कर्मा क्रिएट करते हो। कर्मा इस जो एक कन्फ्यूजन का बादल है ना, उसको क्लियर करो, ठीक है, उसको क्लियर करो। आप किसी के मैरिज पार्टनर से अट्रैक्टेड हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए कर्मा हो रहा है, इसलिए सफरिंग बढ़ रहा है। एंड आपको मन में अच्छा ऐसा फील होता है डीप डाउन इनसाइड कि यही है, यही वो कनेक्शन है। तो मैंने जो कहा, इनर वर्क करो, इनको सरेंडर करो, अपना कर्मा क्लींजिंग करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, डेली 7 चक्र एक्टिवेशन करो, फिर कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट करो। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है, आप ये सारी चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं होता है, आपका एक स्पिरिचुअल पाथ होता है, उसके ऊपर आपको चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ नहीं करते हो, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये वो सोल कनेक्शन, जन्मों जन्मों का रिश्ता, हम लोग का सोल पर्पस है, ये वो बातों से नहीं होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। आपका कन्फ्यूजन से आप क्लियर हो जाओ कि क्या है। अगर फिर भी लगता है यही वो कनेक्शन है, दीदी ने झूठ कहा या टैरो रीडिंग ठीक नहीं कह रहा है, मेरे से रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इस एनर्जी से निकल के, ठीक है। अगर आप इसी इंसान से लव करते हो, ये आपका सोल कनेक्शन आपको फील होता है, प्लीज़ डू स्पिरिचुअल इनर वर्क, डोंट डिले, ठीक है। आप करो, तब आपको एक दिन पता चलेगा कि ये कौन सा कनेक्शन, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन ये वो है,
तो आपको इनर वर्क ये सारी चीज़ अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इनर वर्क करो। एंड इसी सिचुएशन में भी आप अगर स्टक हो, ठीक है, मन नहीं मानता है, ठीक है, सोल कनेक्शन फील नहीं होता, लेकिन मन भी नहीं मानता है, दुख पहुंचता है इस इंसान को छोड़ने की बात सोचकर, तो भी आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को हील करो, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिर आपके लाइफ में जो पार्टनर है, अगर यही डिस्टेंट पार्टनर ये आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जो दिखाई दिया है, मैंने वही कहा, आप इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी बन चुके हो, अपने कर्मा क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। इस एनर्जी से आप अगर नहीं निकले, और ज़्यादा स्टकनेस आने वाले टाइम में आप देखोगे, ठीक है। आप चाहे तो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, लेकिन मैं ना आप लोगों को कंफ्यूज करके कि ये इंसान आएगा थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो आएगा कार्ड में वही बोलना है। मैं झूठ बोल के आपको शुगर कोटिंग बात करके ना, आपको झूठ बोल के मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। आपको क्लैरिफिकेशन देना टैरो के जरिए ये मेरा काम है, एंड मैं वही काम करती हूँ। आपको इससे दुख पहुँचा इस रीडिंग से, आप हर्ट हुए हो, तो प्लीज़ आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। मेरा आपको दुख पहुँचाने का, आपको हर्ट करने का कोई इच्छा, कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, आप लाइफ में कोई कर्मा मत क्रिएट करो, आप लाइफ में अच्छे से जियो, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन बीइंग डिजर्व करते हो एक अच्छा लाइफ, ठीक है। ऐसे जगह जाकर स्टक रहते हो ना, आप लोगों की तरह बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है। सबकी सिचुएशन मैं देखती हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग ना डिजर्व करते हो एक अच्छा लाइफ। अगर एक लव लाइफ के लिए लाइफ में इतना रायता फैल चुका है ना, तो क्या फायदा है ऐसे लव लाइफ का। अकेले जियो, सिंगल जियो, स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह जियो। लव का जो फीलिंग है ना, वो आपको पॉजिटिव फील करवाना चाहिए, ठीक है। लव आपके लाइफ में एक क्या बोले, एक सनशाइन, एक रेनबो, एक कलरफुल, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की तरह आपको फील होना चाहिए, पॉजिटिव फील होना चाहिए। लव के डेफिनेशन से, एक लव पार्टनर के डेफिनेशन ऐसा फील, जो इंसान इतना ज़्यादा पेन दे, इतना स्टकनेस दे, स्ट्रेस हो, लाइफ में ग्रोथ ना आए, वो लव लाइफ किस काम का। आप ज़्यादा ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। लाइफ में लव लाइफ हो तो अच्छा हो, पार्टनर हो तो अच्छा हो। जो पार्टनर टॉक्सिक हो, हेडेक की रीज़न हो, ऐसे पार्टनर को दरवाज़ा खोल के आउट करने में देरी मत करना, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप मैटर करते हो, आपका पीस ऑफ माइंड मैटर करता है, ठीक है। पार्टनर ऐसे लोग जो आपकी खुशियों का बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, ठीक है। पहले लव दिखाया, अब आपकी केयर नहीं करते, ऐसे पार्टनर का क्या ज़रूरत आपके लाइफ में। आप ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो ऐसे वाले पार्टनर, ठीक है, जो आपको लव ही ना दे सके, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट ना कर सकते, जो आपके साथ लॉयल ना हो सके, जो आपसे झूठ बोले, वो कैसा पार्टनर, कैसे आप जियोगे सारी जिंदगी ऐसे पार्टनर्स के साथ, ठीक है। ऐसे पार्टनर से तो बेहतर आप सिंगल जियो, ठीक है ना। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर भी आपको लगता है नहीं यही कनेक्शन है, तो मैंने जो कहा स्पिरिचुअल वर्क के रास्ते पे चलो, एंड स्पिरिचुअल रास्ते में चलोगे ही, अगर पॉजिटिव रहोगे, तो ऐसे वाले जो नेगेटिव इंसान का वाइब्स आता है ना आपके पार्टनर से, आई एम सॉरी टू से दिस, या आई कैन फील हिज टॉक्सिसिटी, क्योंकि वो अपने ना ही तो अपने स्पाउस के साथ लॉयल रहे ना आपके साथ, ठीक है। तो ऐसे टॉक्सिक लोग कभी नहीं आएंगे आपके एनर्जी फील्ड। स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो ये टॉक्सिक लोग ना आपकी एनर्जी फील्ड में कभी, या लाइफ में कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी आएंगे ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार इनर वर्क या 7 चक्र की बात करती रहती हूँ। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, तो ये नेगेटिव टॉक्सिक लोग कभी आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए अपना एनर्जी ना ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव या हाई एनर्जी फील्ड में रखा कीजिए, ताकि आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करने वाले कोई भी इंसान
ना आ सके। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। इस एनर्जी से अगर आप लोगों की एनर्जी मैच करता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग अपना ध्यान रखो। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय।